नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे सारा और आप सुन रहे हैं हमसफ़र मेरी। चलिए सुनते हैं एक नई कहानी मेरी आवाज़ में। चैप्टर 2, काल बनकर आएगा। ऐसा क्यों सोच रही हो कविता, जब हमें ही पता नहीं वो असली में कौन है, कहाँ की है। और इस बात की तो 20 साल हो गई। अब तुम्हें इतना फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोल श्याम जी चुप हो गई, लेकिन कविता अपनी नज़र चुराने लगी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। उन दोनों की बातें सुनकर दादी माँ आते हुए बोली, श्याम ने सही कहा कविता बेटा, अब तुम चिंता छोड़ो। बस इतने याद रखना, कशिश हमारी बच्ची है और किसी की नहीं। और मैं चाहती हूँ इस बात को तुम भी याद रखो। अंधेरी रोड। कशिश स्कूटी चला रही थी। तन्वी उसके पीछे बैठी हुई थी। वो बहुत देर से चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसे बैठे हुए उसे बोर होने लगी। तन्वी चिढ़ते हुए कहा, क्या यार कशिश, आजकल तुझे क्या हुआ, इतना खामोश क्यों रहने लगी। लेकिन कशिश कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मन में कुछ सोचते हुए स्कूटी चला रही थी। कशिश को कोई जवाब न देते देख तन्वी उसकी कंधे में मारते हुए कहा, कशिश मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ। कशिश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, हाँ बोलना, क्या हुआ। तन्वी खींच के साथ बोली, क्या हुआ से क्या मतलब है तेरा, हम दोनों साथ में हैं और तू चुप। मुझे बोरिंग लगने लगी है यार। कशिश को पता था तन्वी बहुत चुलबुली और नटखट स्वभाव की लड़की है। वो कभी भी शांत नहीं रह सकती। उसे हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर होता है। कशिश एक हल्का स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ऐसा बात है तो तू कुछ बोलना, मैं सुनूंगी। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने की। कशिश की बात सुनकर तन्वी तपक से बोली, क्या टॉपिक, हमें कब से टॉपिक की ज़रूरत पड़ने लगी, हम खुद ही टॉपिक है। बोलकर वो हंस पड़ी। उसके साथ कशिश भी हंसने लगी और तन्वी ये बात समझ गई। वो सीरियस होकर बोली, कशिश बात क्या है। क्या, कशिश ने पूछा। तन्वी उसी तरह सीरियस लुक देते हुए कहा, मैंने तुझे पूछा तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तू मुझसे क्या छुपा रही है। तन्वी बात को टालने की इरादे से कशिश को कहा, पता है तेरी बात से मुझे एक डायलॉग याद आ गई। एक ही पल में जज्बात बदल दिया, दुनिया बदल दी। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों तुझसे कुछ छुपाने लगी। कशिश की स्कूटी की मिरर से घूरते हुए तन्वी ने कहा, अच्छा बेटा मुझसे झूठ, मैं जानती हूँ तुझे। मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने तुझे बड़ा होते हुए देखा। अब तू बोलेगी भी क्या हुआ, किस बात से परेशान है, मैंने पिछले कई दिनों से नोटिस किया। और हाँ, मुझे सिर्फ सच जानना है। कशिश मन में सोचने लगी, क्यों मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं पाती हूँ। क्योंकि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं, सच्चा वाला दोस्त है। हम में खून के नहीं दिल के रिश्ते हैं। तन्वी इस तरह से बोली जैसे वो कशिश की मन की बात पढ़ लिया हो। कशिश मुस्कुरा दिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या जानना है तुझे तन्वी, हर एक बात जानना है। वो सब जो तुझे परेशान कर रही है, वो सब जो तेरी खूबसूरत आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने में मजबूर कर रही है, वो सब कुछ। तन्वी के कहते ही कशिश धीमी आवाज़ में बोली, इतना नोटिस करती है मुझे, तो जान है तू मेरी। कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैं लड़की नहीं होती तो तुझसे ही प्यार करती। वो बात अलग है, अब भी मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे होने वाले हस्बैंड के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, वो तुझे मुझसे दूर कर देगी यार। कशिश बड़े गौर से तन्वी की बातें सुन रही थी। तन्वी फिर से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैं भूल गई तुझे, बोलना बाकी है अभी भी। कशिश हिचकिचाते हुए बोलने लगी, पता नहीं ज़िंदगी ने एक कैसी उलझन में फंसा दिया मुझे। मेरे साथ आखिर क्या हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं तुझे कैसे समझाऊँ। क्या तू मुझ पर यकीन करेगी। व्हाट डू यू मीन। कशिश एक ऐसी बात है, मैं तुझ पर खुद से भी ज़्यादा यकीन करती हूँ और मैं तेरी बात समझती भी हूँ। तो तुझे ऐसा क्यों लगा यार, तेरे दिल में जो भी है तू प्लीज़ बोल दे, ऐसे सस्पेंस क्रिएट मत कर। तन्वी की बातें सुनकर कशिश एक लंबी सांस लेकर तन्वी को अपना सपने के बारे में बताने लगी। कशिश अपना बात ख़त्म करते हुए बोली, जी मैं समझ पा रही हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रही है। कोई एक हर दिन कैसे देख सकता है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो लड़का कौन है, उसका गोली किसने मारा। मेरे दिमाग में 1000 सवाल है, लेकिन मेरे पास एक भी जवाब नहीं है। कशिश की बातें सुनकर तन्वी चुप हो गई। वो समझ नहीं पाई उसे क्या कहना चाहिए।
वो किस तरह से कशिश को समझाती और क्या ही समझाती जब वो खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही थी। तन्वी को इस तरह से चुप देखकर कशिश पूछा, क्या हुआ, तू खामोश क्यों हो गई? तन्वी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मेरे भी सेम प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही मैं तुझे क्या बोलूँ। क्या तूने आंटी अंकल को बोला इस बारे में? नहीं यार, तुझे तो पता है मम्मी को मेरी कितनी फ़िक्र है और पापा पहले से हार्ट पेशेंट है। मैं अपनी बातों से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तन्वी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ये भी सही है। देख, मैंने कई बार ऐसे फिल्में होते हुए देखा। एक ही सपना एक ही इंसान को ऐसे नहीं आ सकती। उस सपने में कुछ तो है जो तुझे कहना चाहती है। क्या तू मुझे बता सकती है ये सब कब से देख रही है? क्या उस सपने से पहले ऐसा कुछ अजीब हुआ? कशिश डांटते हुए बोली, देख मैं सीरियस हूँ, मुझे तेरी फिल्म वाली बातें सुनने की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तन्वी चिढ़ते हुए बोली, अरे यार तू बोल तो सही। अक्सर धुआं वहाँ से निकलती है जहाँ आग जलती है, तो तेरे सपने की धुआं के पीछे कुछ न कुछ कारण तो ज़रूर होगा। तेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तभी तो उसके बाद से तू ऐसे सपने देखती है। याद कर कब क्या हुआ था। इस स्कूटी के चलाते हुए कशिश खामोश थी। फिर भी वो धीरे धीरे कहने लगी, मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकती, पर मुझे जहाँ तक याद है लगभग एक हफ्ते पहले हम दोनों और समीर एक पार्टी में जा रही थी। तुझे याद है? तू और भाई दोनों गिफ्ट लेने के लिए अंदर गई थी और मैं अकेले कार में बैठी हुई थी। यस आई रिमेंबर। तू उस दिन गाड़ी लेकर कुछ टाइम के लिए चली गई थी। उस दिन मैंने तुझे पूछा भी था ऐसा अचानक कहाँ गई थी, लेकिन तूने कुछ नहीं कहा था। लेकिन तेरे चेहरे में काफ़ी नाराज़गी थी। मैं पूछना चाहती थी लेकिन तुझे गुस्से में देखकर नहीं पूछ पाई। तन्वी की बातें सुनकर कशिश झिप गई। वो धीरे से कहा, हाँ मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त को याद करके मुझे बहुत बुरा फील होता था। मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक उस दिन के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। और एक बात, उस दिन मंदिर के साधु बाबा ने क्या कह रहा था, तुझे वो याद है? कशिश के पूछते ही तन्वी झट से कहा, अरे हाँ, उन्होंने तुझे देख अजीब हरकतें कर रहे थे, कुछ अजीब गरीब बोल रहे थे, जैसे कि। तन्वी याद करते हुए बोली, वो काल बनकर आएगा, विधि की लिखन है, तुझे अग्नि परीक्षा देना होगा, हिम्मत बनाकर सही राह चुनना होगा, तभी तो अपना पहचान ढूंढ पाएगी। कठिनाइयों से लड़कर दुश्मनों का सामना करना होगा। ऐसा ही कुछ था। कशिश धीरे से कहा, हाँ उन्होंने तो ऐसा ही कहा था। और उस रात उस शख्स से मिलने के बाद मेरी लाइफ में एक अजीबोगरीब सपने की एंट्री हुई। सेक्स? कौन सा सेक्स? नेक्स्ट क्या हुआ था कशिश के साथ उस रात में? क्या साधु बाबा की बात सच होगा? क्या है कशिश की असली पहचान जिसे उसे ढूंढना होगा? 20 साल पहले क्या हुआ था, जानने के लिए आगे सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।